हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। हमने पिछली वीडियो में 6th क्लास का साइंस का 11th चैप्टर शुरू किया था। आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ए पिन होल कैमरा। तो चलिए शुरू करते हैं। ए पिन होल कैमरे का मतलब होता है सूची छिद्र कैमरा। यू माइट थिंक दैट वी नीड ए लॉट ऑफ स्टफ़ टू मेक ए कैमरा। आप सोच रहे होंगे कि हमें एक कैमरा बनाने के लिए काफ़ी सारे सामान की आवश्यकता पड़ती होगी। नॉट रियली, ऐसा नहीं है। इफ़ वी जस्ट विश टू मेक ए सिंपल पिन होल कैमरा, अगर हम एक सिंपल सा पिन होल कैमरा सूची छिद्र कैमरा बनाने की सोच रहे हैं तो वो बहुत ही आसान होता है बनाना। टेक 2 बॉक्सेज ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन दैम। हमें क्या करना है, 2 बॉक्सेस लेने हैं, कार्डबोर्ड के 2 डिब्बे लेने हैं और ऐसे लेने हैं कि एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। हमने जो है वो जो बॉक्स लिए हैं उन दोनों की एक साइड को कट कर लेना है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, जो बड़ा बॉक्स है उसकी जो दूसरी साइड है, मेक ए स्मॉल होल इन द मिडल, उसके बीच में हमें एक छोटा सा छेद कर लेना है। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल ए स्क्वायर विद ए साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। जो छोटे वाला बॉक्स है उसमें क्या करना है, उसके जो मतलब जो उसका बीच का जो एक साइड है ना, जो उसके बीच में हमें वर्ग के आकार में 5 से 6 सेंटीमीटर काट लेना है, 5 या 6, जिसकी साइड 5 हो या 6 हो। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर। हमें क्या करना है, एक ट्रेसिंग पेपर लेना है, उसके साथ हमें जो हमने वो स्क्वायर काटा है, वर्ग काटा है, उसको ढक देना है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। अब हमें क्या करना है, जो बड़ा बॉक्स है उसके अंदर छोटा बॉक्स डालना है और जो हमने वर्ग काटा था उसके ऊपर जो ट्रेसिंग पेपर लगाया था उसको अंदर की साइड घुसाना है। योर पिन होल कैमरा इज़ रेडी फॉर यूज। अब जो है आपका सूची छिद्र कैमरा वो यूज करने के लिए तैयार है। होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रो द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। जो छोटे बॉक्स का जो खुला हुआ हिस्सा है, अब आपको उसके अंदर से झांकना है। यू शुड यूज ए पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हैंड एंड द पिन होल कैमरा। अब आपको काले कपड़े का यूज करना है आपके हाथ और जो आपने कैमरा बनाया है उसको कवर करने के लिए। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक ए ट्री और ए बिल्डिंग थ्रो द पिन होल कैमरा। जो कुछ आपसे ज़्यादा दूरी पर जो वस्तुएं हैं, अब आपको उनके अंदर से जो आपने कैमरा बनाया है उसके अंदर से उनको देखना है। कोई पेड़ हो सकता है, कोई इमारत हो सकती है दूर। मेक श्योर दैट ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रो यूर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। बस आपको ये श्योर करना है कि जो वस्तुएं आप देखना चाहते हैं वो सही सूर्य के प्रकाश में हो, मतलब अच्छे से आपको दिखाई दे रही हो। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। अब आपको जो छोटा बॉक्स आपने बड़े बॉक्स के अंदर डाला है उसको आगे पीछे करना है जब तक कि जो जो आप देख रहे हो उसकी इमेज अच्छी सी उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ना बन जाए। आर दीज पिन होल इमेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज़। जो उनकी परछाई हैं, जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं, क्या उनकी इमेज उनसे अलग है। लुक थ्रो यूर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में जब आदमी या कोई यातायात के साधन घूम रहे हैं, आपको उस कैमरे के अंदर से, पिन होल कैमरे के अंदर से उनको देखना है। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। जो आप कैमरे के अंदर से जो पिक्चर देख रहे हो, क्या उनके कलर भी आपको दूसरी साइड दिखाई दे रहे हैं। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड। जो इमेज बन रही हैं उनकी वो उल्टी हैं या सीधी हैं। इरेक्ट का मतलब होता है इरेक्ट और अपसाइड डाउन, मतलब एक तो सीधी दिख रही हो बिल्कुल जैसे कि वो खड़ी हैं आपके सामने वैसे, या फिर वो उल्टी दिख रही हो आपको जैसी वो हैं उससे उल्टी। सरप्राइज सरप्राइज लेट अस नाउ इमेज द सन। अब हमें सूर्य का जो है इमेज बनानी है, देखनी है। विद आवर पिन होल कैमरा, अपने सूची छिद्र कैमरा के साथ। वी नीड ए स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। अब हमें इसके लिए थोड़ा अलग सेटअप की आवश्यकता होगी। वी जस्ट नीड ए लार्ज सीट ऑफ कार्डबोर्ड विद ए स्मॉल पिन होल इन द मिडल। अब हमें क्या चाहिए, बड़े कार्डबोर्ड की सीट चाहिए जिसके अंदर हम एक छोटा सा कैमरा बनाएंगे, पिन होल मतलब जिसके अंदर छोटा सा छेद करेंगे। होल्ड द सीट अप इन द सन एंड लेट
इट्स शैडो फॉल ऑन ए क्लियर एरिया। अब आपको क्या करना है, जो सीट है उसको सूर्य की तरफ पकड़ना है और उसकी जो परछाई जो बनेगी उसको नीचे हमें गिरने देना है एक क्लियर मतलब साफ एरिया के ऊपर। डू यू सी ए स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ शैडो ऑफ कार्डबोर्ड शीट। अब जो कार्डबोर्ड की शीट आपने ली है उसके बीच में क्या आपको सूर्य की छोटी सी इमेज दिख रही है। लुक एट दीज पिन होल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। जब कोई ग्रहण आपके एरिया में लगा हुआ हो तब आपको सूर्य की ये इमेज देखनी है। एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट ए क्लियर इमेज बिफोर द एक्लिप्स इज टू अकर। जब तक ग्रहण ना लगा हो उससे पहले आपको क्या करना है, अपने जो कैमरा है उसको एडजस्ट करके उसकी क्लियर इमेज देखनी है सूर्य की। लुक एट द इमेज एज द क्लिप बिगेंस। जब ग्रहण लगना शुरू हो जाए एक इमेज आपको तब देखनी है। यू विल नोटिस ए पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द एक्लिप्स स्टार्ट। अब आप क्या नोट करेंगे, आप देखेंगे कि जब ग्रहण शुरू हो जाता है तो जो सूर्य है उसकी एक काली सी इमेज आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। कभी भी आपको सूर्य की तरफ सीधे नहीं देखना है। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज़। यह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आँखों के लिए। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। कुदरत ने हमें एक बहुत ही दिलचस्प पिन होल कैमरा दिया है। Sometime when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. जब हम किसी घने गहरी पत्तियों वाले पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर पत्तियों के अंदर से सूर्य की छोटी छोटी इमेजेस धब्बे से बने हुए होते हैं। दीज सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। जो वो धब्बे से दिख रहे हैं, जो वो इमेज दिख रही हैं, वो एक्चुअली में जो सूर्य है उसकी पिन होल इमेजेस हैं। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज पिन होल्स। पत्तियों के बीच में जो जगह होती है, जो खाली स्थान होता है, वो पिन होल की तरह कार्य कर रहा होता है। दीज गैप्स आर ऑल काइंड ऑफ इरेगुलर शेप्स बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन। जो वो गैप होता है ना पत्तियों के बीच में, वो गोल नहीं होता, मतलब पत्तियों के बीच में तो गैप कितना भी हो सकता है, परंतु जो इमेज बनती है ना सूर्य की उनके अंदर से, वो बिल्कुल गोल बनती है। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स अकर्स नेक्स्ट। जब कोई दूसरा ग्रहण लगने वाला हो तब फिर से आपको इमेजेस देखनी है। दैट कुड बी सो मच फन। और वह आपके लिए काफ़ी मस्ती भरा होगा। बूजो हैज़ दिस थॉट। वी सा अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ पीपल ऑन द रोड विद आवर पिन होल कैमरा। बूजो हैज़ दिस थॉट। बूजो के दिमाग में एक बात है कि वी सा अपसाइड डाउन इमेजेस पीपल ऑन द रोड। जब आदमी जो रोड पर खड़े हैं, चल रहे हैं, उनकी जो इमेज है वो ऊपर की तरफ उल्टी दिखाई देती हैं पिन होल कैमरे के अंदर से। व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन। जो सूर्य की इमेज है वो मतलब कैसी है, वो अलग क्यों है। डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट। क्या जो सूर्य की इमेज है वो भी अपसाइड डाउन होती है या कुछ और होता है। पहली हैज़ अनदर थॉट। जो पहली है उसके दिमाग में दूसरी बात आई है। श्योरली ऑल दीज रिजल्ट दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड पिन होल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ। पहली कह रही है कि जो ये इमेजेस हमने देखी हैं, जो भी कैमरे से हमने जो भी परछाइयाँ देखी हैं, वो केवल तभी हम देख सकते हैं जब जो लाइट होती है वो एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, मतलब सीधी लाइन में आती है। लेट अस यूज़ ए पीस ऑफ पाइप और ए लॉन्ग रबर ट्यूब। हमें क्या लेना है, हमें अब या तो एक पाइप का पीस लेना है या फिर कोई रबड़ की ट्यूब लेनी है। लाइट ए कैंडल एंड फिक्स इट ऑन ए टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। अब क्या करना है, एक कैंडल जलानी है और एक टेबल के ऊपर कमरे के किसी एक कोने में रख देनी है। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रो द पाइप। अब हमें क्या करना है, दूसरे किनारे पर, कमरे के दूसरे किनारे पर जाकर उस पाइप के अंदर से हमें कैंडल को देखना है। इज़ द कैंडल विजिबल। क्या वो कैंडल हमें दिखाई दे रही है। बैंड द पाइप अ लिटल व्हील यू आर लुकिंग एट द कैंडल। जब आप कैंडल को देख रहे हैं तो क्या आपको क्या करना है, उस पाइप को थोड़ा बेंड कर देना है, थोड़ा मोड़ देना है। इज़ द कैंडल विजिबल नाउ। क्या अब भी आपको वो कैंडल दिखाई दे रही है। टर्न द पाइप ए लिटल टू यूर राइट और लेफ्ट। अब आपको आपके दाएं या बाएं उसको थोड़ा और घुमा देना है पाइप को। कैन यू सी द कैंडल नाउ। क्या अब भी आपको कैंडल दिखाई दे रही है, मोमबत्ती दिखाई दे रही है। व्हाट डू यू कंक्लूड फॉर दिस। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। दिस सजेस्ट दैट लिटल ट्रैवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इजंट इट।
सॉरी लिटल नहीं, ये लाइट है। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो हमेशा एक सीधी रेखा में ही ट्रैवल करती है, गमन करती है। क्या ऐसा नहीं है? दैट इज़ वाई वैन ओपैक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट इट ए शैडो फॉर्म्स। और इसीलिए ऐसा होता है जब कोई पारभासी वस्तु के साथ प्रकाश टकराता है तो उसकी परछाई सी बन जाती है। अपारदर्शी, ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी। मिरर एंड रिफ्लेक्शन, दर्पण और परावर्तन। वी ऑल यूज़ मिरर एट होम। हम सब मिरर जो दर्पण होते हैं वो घर पर यूज़ करते हैं। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी यूर फेस इनसाइड द मिरर। आप जो है अपना फेस देखते हैं उसके अंदर, दर्पण के अंदर। वट यू सी इज़ ए रिफ्लेक्शन। जो आप देखते हैं वो एक परावर्तन होता है ऑफ योर फेस इन द मिरर, आपके चेहरे का दर्पण के अंदर। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हम कुछ और वस्तुओं के भी परावर्तन देख सकते हैं जब वो किसी दर्पण के सामने रखी जाती हैं। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज। कभी कभी हम पेड़ों का रिफ्लेक्शन देखते हैं, परावर्तन देखते हैं। बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ ए पॉन्ड और लेक। मतलब पेड़ों का भी देखते हैं, इमारतों का भी देखते हैं, और भी वस्तुएं हैं जैसे पानी के अंदर पानी होता है, तालाब होता है, तालाब में पानी होता है, झील में पानी होता है, इन सब का परावर्तन हम देखते हैं। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन ए डार्क रूम। यह जो क्रियाकलाप करने जा रहे हैं यह आपको या तो रात के समय करनी है या किसी अंधेरे कमरे में करनी है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड ए मिरर इन हिज हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। आपको किसी अपने दोस्त को बोलना है कि वह कमरे के किसी किनारे पर जाकर और शीशा या ये दर्पण लेकर खड़ा हो जाए। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद ए टॉर्च इन योर हैंड। दूसरे कॉर्नर पर आपको खड़ा होना है और आपके हाथ में एक टॉर्च होनी चाहिए। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर एंड स्विच इट ऑन। आपको जो टॉर्च का जो ग्लास होता है, जो दर्पण होता है, उसके ऊपर हाथ रख के, उंगलियां रख के उसको कवर कर देना है, ढक लेना है और उसको टॉर्च को ऑन कर देना है। एडजस्ट योर फिंगर विद ए स्मॉल गैप बिटवीन दैम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपनी अंगुली हटानी है उसके ऊपर से, जिससे कि एक लाइट का एक बीम बने आपके हाथों के अंगुलियों के बीच में से। डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट इनटू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। और आपको क्या करना है, वो बीम जो है वो सीधा उस मिरर के ऊपर डालना है जो आपका दोस्त मिरर लेकर खड़ा हुआ है। डू यू सी ए पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड। क्या आप जो दूसरी दीवार है, जो दूसरी साइड है, उसके ऊपर कोई प्रकाश का धब्बा सा बना दिखाई दे रहा है आपको, जैसा ये इसमें दिखाया गया है। नाउ adjust the direction of the torch so that the patch of light fall on another friend standing in the room। अब आपको जो बीम आपने हाथों के बीच में से निकाला है लाइट का, उसको ऐसे एडजस्ट करना है कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का वो सीधा आपके दूसरे दोस्त के ऊपर पड़े, जो कि आपने दूसरा दोस्त रूम में खड़ा किया है। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ये कह रहा है कि इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो दर्पण होता है वो उससे जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसकी डायरेक्शन वो बदल सकता है। मतलब हम थोड़ा उसको बीम को घुमाएंगे तो जो दर्पण के ऊपर जो लाइट गिर रही है उससे जो परावर्तन हो रहा है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। हेयर इज एन एक्टिविटी दैट shows light traveling along straight line and getting reflected from a mirror। ये एक एक्टिविटी है कि जिससे हमें पता चल सकता है कि जो लाइट है वो सीधी रेखा में गमन करती है और दर्पण के ऊपर से परावर्तित होती है। फिक्स ए कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ ए लार्ज थर्मोकोल सीट एंड फिक्स ए मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर। आपको क्या करना है, एक थर्मोकोल सीट लेनी है, उसके ऊपर एक कॉम्ब फिक्स करना है और दूसरी साइड पे, दूसरे किनारे पर आपको एक दर्पण लगाना है। सेपरेट ए डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब। और जो दर्पण और जो कॉम्ब आपने रखी है उसके बीच में आपको एक कलरफुल शीट है वो रखनी है। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रो द कॉम्ब। अब आपको क्या करना है, या तो उसको सूर्य के प्रकाश में रखना है या उसके ऊपर एक लाइट प्रकाश का बीम डालना है। वट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। डू यू गेट ए पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9। क्या आपको एक ऐसा पैटर्न दिखाई देता है उसके अंदर जैसा कि इन्होंने इस पिक्चर में, इस
आकृति में दिखाया है। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। इससे हमें आइडिया होता है इस एक्टिविटी से कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है और एक दर्पण के ऊपर से परावर्तित होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको खुद से एक रीडिंग लेनी है जिससे आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।